आप लोग आशा करता हूँ अच्छी होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आज का अपना टॉपिक बताता हूँ कि हमारी वीडियो किस चीज़ पे होने वाली है। तो एक्चुअली मैं इस चीज़ पे वीडियो पहले से बना चुका हूँ कि मैं एमईएस के रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको पहले से बता चुका हूँ। लेकिन उसमें क्या हुआ, मैंने ई क्लास के बारे में बताया, लेकिन जो ई क्लास का प्रोसेस है और जो डी क्लास का प्रोसेस है वो बहुत ही अलग है। मतलब उसमें बहुत ही अलग, बहुत ही लंबा प्रोसेस है। जैसे ई का बहुत सिंपल है, डी का थोड़ा लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो आज मैं आपको डी क्लास का बताने वाला हूं प्रोसेस कि आप लोग एमईएस में डी क्लास में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल पोर्टल से फॉर्म भर के दिखाने वाला हूं, कैसे करते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन से पोर्टल पे हमें करना पड़ेगा, कितनी फीस लगेगी, क्या लगेगा, सब कुछ बताने वाला हूं मैं इस वीडियो में। ठीक है, अगर आप एमईएस में कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख लो, इसके बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। आप लोग बहुत सी फेक वीडियो देखते हो, इधर से होता है उधर से होता है। तो आज मैं आपको ऑफिशियल साइट से बताने वाला हूं कि एमईएस का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। चलो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको बताता हूं बिल्कुल शुरू से। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, प्लस प्यारा एक कमेंट कर दो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको हमारा टॉपिक तो पता है कि हम किस चीज़ पे वीडियो बनाने वाले हैं। हमारा टॉपिक है, अब मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि हम लोग आज बताने वाले हैं कि एमईएस में जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन होता है उसमें हम डी क्लास में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो आज मैं आपको उसके पूरे डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ, क्या क्या लगेंगे, और प्लस मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ क्या फीस लगेगी, कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी, कितना पैसा पूरा टोटल खर्च होगा, और पूरा ए टू जेड में शुरू से लेकर लास्ट तक सब बताने वाला हूँ। इस वीडियो में थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपको अगर हमारे द्वारा आई मीन अंकुर टीचर्स के द्वारा कोई सर्विस चाहिए, जैसे कि आपको अगर एमईएस में लाइसेंस करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है सॉरी, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, उद्यम रजिस्ट्रेशन, डिजिटल सिग्नेचर, एमईएस लाइसेंस हो गया, टेंडर फाइलिंग, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, या सीपीडब्ल्यूडी रजिस्ट्रेशन, सीपीडब्ल्यूडी के बारे में गाइड लेना है या कुछ करना है, तो आपको हमारे द्वारा ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है, लेकिन इसका आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एमईएस लाइसेंस के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, गूगल क्रोम पे खोलते हैं, तो गूगल क्रोम पे भी चलता है, ऐसा नहीं कि चलता नहीं है, लेकिन इस पर हमें नहीं खोलना है, हमें यूज करना है ये माइक्रोसॉफ्ट ईड के जो एमईएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, हमको वो खोलनी है। उस पोर्टल का नाम है सीसीईपी, आपको सर्च करना आ जाएगा। जैसे कि मेरे में यहाँ शॉर्टकट में डला है तो मैं यहीं से खोल लेता हूँ। ठीक है, तो ये पोर्टल हमारा खुल रहा है अभी, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि सर्वर नेट थोड़ा कम चल रहा है अभी, तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो रहा है अभी। तो गैस जैसे कि ये जो पोर्टल है ये हमारा एमईएस का ऑफिशियल पोर्टल है। ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग गवर्नमेंट.इन। ठीक है, तो इस पोर्टल से हमारा रजिस्ट्रेशन होता है। मैं आपको बताता हूँ रजिस्ट्रेशन कहाँ से होता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको यहाँ लॉगिन करना पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा। हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि यूजर आईडी और पासवर्ड आ रहा है हमारा, लेकिन अगर आप यहाँ पे फर्स्ट बार खोल रहे हो तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, आपको करना है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको फर्म नेम डालना है, और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन विद फर्म डालना है, बैंक अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पे फर्म का नाम डालना है, यहाँ बैंक अकाउंट नंबर डालना है, बैंक नेम डालना है, ब्रांच नेम डालना है, आईएफसी कोड डालना है, एमआईसीआर कोड डालना है, सारी बैंक की डिटेल डालनी है। ठीक है, उसके बाद फर्म का पैन नंबर डालना, नेम ऑफ प्रोप्राइटर का नाम डालना, नॉर्मल चीज़ें हैं सारी, मोबाइल नंबर वगैरह, पासवर्ड सेट करके यहाँ से, और यहाँ पे ओटीपी वगैरह डाल के कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। आपका अपने आप जनरेट हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा पोर्टल पे। तो जैसे कि हमारा पहले से रजिस्ट्रेशन है, मैं आपको डायरेक्ट लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो लॉगिन के लिए हम यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं अपनी आईडी लेता हूँ, मेरी आईडी कहाँ है, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से अपनी आईडी को लॉगिन करता हूँ। मैं एक बार लॉगिन करके आपको सीधा दिखाता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे अपनी आईडी डाल दी है, पासवर्ड डाल दिया, मोबाइल पे क्लिक करके सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ओटीपी आया मेरे मोबाइल पे, मैंने ये ओटीपी डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने कैप्चा भी डाल दिया, जो हमारा कैप्चा है। अब हमें सिर्फ लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हम पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। जैसे कि ये देखो हमारा लॉगिन हो चुका है। मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ कि हमें आगे से प्रॉब्लम ना हो। तो हम देखो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ डैशबोर्ड, ये कॉन्ट्रैक्टर एंड कंसल्टेंट इनलिस्टेड पोर्टल, इनलिस्टमेंट सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो यहाँ से हमें क्या क्या डिटेल मिलेगी। यहाँ से आप लोग फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन पे आप क्लास अपग्रेशन, मतलब जैसे आपकी ई क्लास है आप उसको डी कर सकते हो। ऑलरेडी लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। चेंज इन कंस्ट्रक्शन, आपको कंस्ट्रक्शन चेंज करना है कर सकते हो। चेंज इन कैटेगरी चेंज करनी है कर सकते हो। और फ्रेश इनलिस्टमेंट, यहाँ से आपको क्या है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट का मतलब आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, यहाँ से रिन्यूएबल कर सकते हो, यहाँ से प्रोवाइड क्या है प्रोविजनल कर सकते हो। ठीक है, तो हमें करना है फ्रेश, तो हम करेंगे फ्रेश पे क्लिक। यहाँ से हम फ्रेश पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें क्लास कौन सी चाहिए, डी क्लास। जैसे ई क्लास का मैं पहले बता चुका हूँ, तो अभी मैं डी का बताने वाला हूँ। आपको ये भी बताऊँगा ई और डी में अंतर क्या है। जैसे मैं यहाँ पे एक बार मैं बताता हूँ आपको, मैं यहाँ पे ई सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या आगे कमांडर हेडक्वार्टर भी सिलेक्ट करना है, हमें CW जोन भी सिलेक्ट करना है, और ये अथॉरिटिकेशन भी हमें सिलेक्ट करना है तीनों। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डी करता हूँ, मैंने जैसे यहाँ पे डी कर दिया,
तो अब क्या होगा, अब हमें केवल अथॉरिटिकेशन सेलेक्ट करना है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप मतलब कि अगर आप लोग ई कर लेना चाहते हो तो आपका डायरेक्ट CW से होगा। अगर आपको कोई बड़ी क्लास चाहिए तो आपका सीधा कहाँ से होता है, कमांड से, जो भी आपकी कमांड पड़ती है वहाँ से डायरेक्ट होता है। तो आपको देखनी है आपकी कमांड कौन सी पड़ती है। तो मेरी कमांड, जैसे मैं इधर का सेंट्रल कमांड में करता हूँ, ठीक है, सेंट्रल कमांड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। इसमें आप टेंडर ले सकते हो कितने तक, 50 लाख तक। इस सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी कितनी होगी, 1 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी जब आपका लाइसेंस अप्रूव हो जाएगा तब। अब आता है हमारा फास्ट एक्सपीरियंस। इसमें आपके पास 2 वर्क कोस्टिंग है लेस देन रुपये 5 लाख और 1 वर्क कोस्टिंग नॉट लेस देन रुपये 40 लाख, ठीक है। तो इसमें आपके पास 40 लाख का वर्क होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वी नंबर, एवरेज एनुअल टर्नओवर फॉर लास्ट 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर सेल नॉट बी लेस देन रुपये 50 लाख, 50 लाख का आपका टर्नओवर होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा सॉल्वेंसी वाला, 20 लाख का आपके पास सॉल्वेंसी होना चाहिए और ये क्या है, 50 लाख, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल आपका होना चाहिए 7.50 लाख का। अब आते हैं हम अपने इंजीनियर वाले पे। आपके पास एक ग्रेजुएशन इंजीनियर होना चाहिए, 2 इयर्स ऑन डिप्लोमा इंजीनियर फ्रॉम गवर्नमेंट इंडस्ट्री, मिनिमम एक्सपीरियंस 4 ईयर का होना चाहिए। और इसमें क्या है, ये जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू लगी वो कितनी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,50,000 रुपये आपका वो लगेगा। ये प्रॉपर्टी वगैरह आपके पास होनी चाहिए, उसकी रिपोर्ट बनती है एक वैल्यूएशन रिपोर्ट, वो आपकी लगेगी, ठीक है। जो मेन चीज़ है, ये चीज़ें इनकी वजह से कैंसिल होता है, इन्हीं की वजह से जो भी करेक्शन आते हैं इन चीज़ों की वजह से आते हैं। जो मेन चीज़ होती है ये होती है, ठीक है। और कहीं थोड़ा 19-20 चल भी जाएगा, लेकिन इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो नहीं चलेगा। अब आते हैं हम नीचे देखते हैं। यहाँ पे कैटेगरी हमें सेलेक्ट करनी है। हमें कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में आपको करना है, तो हमें जैसे सिविल इंजीनियर में करना है तो हम यहाँ सिविल इंजीनियर पे क्लिक कर देंगे। आपको इसमें से कौन कौन से काम करने हैं, जो भी काम करने हैं वो सिलेक्ट करो। मुझे ये काम करना है, वाटर का करना है, रोड का करना है, तो हमें जो भी काम करने हैं वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद हम आते हैं अपना नीचे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे IAFBW फॉर्म होता है, इस फॉर्म को हमें भरना पड़ता है। इसको डाउनलोड हमें, इसका फॉर्मेट हमें पूरा यहाँ से डाउनलोड हो जाता है। तो ये देखो डाउनलोड हो गया फॉर्म, ये फॉर्म रहा। इसको मैं आपको फॉर्मेट भी दिखाता हूँ कैसा है। ये देखो फॉर्मेट है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, कौन कौन से भर रहे हो, यहाँ कंपनी का नाम, एड्रेस भरना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ फॉर्म में, यहाँ फोटो वगैरह लगानी पड़ेगी, डिटेल में भरा जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म अगर आपको भरा भराया चाहिए मेरे पास, आप लोग मेरे को मैसेज करो, मैं आपको भर के दे सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद आ गया हमारा एफिडेविट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म। ये हमें एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म का, कि हम प्रोप्राइटर हैं, प्राइवेट लिमिटेड हैं, पार्टनरशिप है, जैसी भी आपकी फर्म है, आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड करना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ एक्सक्लूडेड ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर, इसका भी फॉर्मेट दिया गया है। इसमें वर्क एक्सपीरियंस मांगा है आपका, जितने पुराना है, अगर आपका 5 साल पुराना है 5 साल का, 3 साल 2 साल, जितना भी पुराना है उसका वर्क एक्सपीरियंस आपको देना है यहाँ पे। अब आता है हमारा एनुअल टर्नओवर सर्टिफिकेट। यहाँ पे भी फॉर्मेट दिया गया है, इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है। ये चीज़ याद रखना कि जो चीज़ बनवानी है इन्हीं फॉर्मेट बनवानी है। तो आपको अपना टर्नओवर सर्टिफिकेट बनवाना है CA से, एनुअल टर्नओवर, जैसे कि उसमें बताया था 50 लाख से ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आता है हमारा बैलेंस शीट। तो ये देखो बैलेंस शीट ऑफ लास्ट 5 ईयर, बैलेंस शीट चाहिए लास्ट 5 ईयर की, आपके पास जितनी की उतनी डाल दो, ठीक है। बैलेंस शीट जो होती है ना, टैली वगैरह से निकाल सकते हैं, जहाँ से आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, थोड़ा नीचे करते हैं हम इसको हम ले आते हैं यहाँ पे, बैलेंस शीट को हटा देते हैं। अब आता है हमारा एफिडेविट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी का एफिडेविट बनेगा, ठीक है। इसका फॉर्मेट दिया गया है, किस फॉर्मेट में बनेगा, तो आपको ये फॉर्मेट में एफिडेविट बनाना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे एफिडेविट फॉर रिमूवल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हमारी प्रॉपर्टी, मतलब कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, मतलब घर है, मकान है, जो भी है, उसकी आपको एक प्रॉपर वो बनवानी पड़ती है, रिपोर्ट वैल्यूएशन, वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगा, उसका एफिडेविट। यहाँ पे इमूवल प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट, यहाँ पे आपको इमूवल प्रॉपर्टी जो वैल्यूएशन रिपोर्ट होती है, सर्टिफिकेट होता है, वो यहाँ अपलोड करना पड़ेगा, उसका भी फॉर्मेट दिया है कैसे बनवाना है। उसके बाद आता है हमारा एफिडेविट फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपको मूवेबल प्रॉपर्टी का भी डालना पड़ेगा आपको, ठीक है, मतलब गाड़ी वाड़ी जो भी आपके पास है उसका भी आपको एक एफिडेविट डालना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट दिया, ये कैसे बनेगा, ये बैंक से बनता है, आपको बैंक में जाके मैनेजर को बोलना है कि हमें सॉल्वेंसी चाहिए, वो बना देगा। उसके बाद आता है हमारा वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल भी बैंक से बनेगा, मैनेजर से आपको बोलना है। इसके भी फॉर्मेट दिए गए हैं दोनों, इसका ऊपर है, इसका नीचे, एक ही पेज में है दोनों फॉर्मेट, ठीक है। इनमें से दोनों में से एक भी डाउनलोड कर लो, ऊपर वाला सॉल्वेंसी है, नीचे वाला वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। अब हम फिर से थोड़ा नीचे आते हैं, सॉल्वेंसी वर्किंग कैपिटल तक हमारा हो गया। अब हमारा एफिडेविट का, इसका एफिडेविट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंजीनियर। ये क्या है, आपको एक इंजीनियर रखना पड़ेगा, उसको आपको मतलब बोलना पड़ेगा, ये एफिडेविट आपकी तरफ से बनेगा कि आप इस इंजीनियर को रख रहे हो, इतनी सैलरी दे रहे हो, ये कर रहे हो, मतलब आप एक घोषणा करोगे, ठीक है। एफिडेविट में बोलोगे कि हम इसको इंजीनियर को रख रहे हैं। उसके बाद ये एफिडेविट बनेगा, ये बनेगा इंजीनियर की तरफ से, वो बोलेगा हाँ मैं इनकी कंपनी में जा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे ये इतनी सैलरी दे रहे हैं। तो दोनों लोगों की तरफ से एक एफिडेविट लगेगा, यहाँ इंजीनियर के सिग्नेचर होंगे, उधर आपके सिग्नेचर होंगे कॉन्ट्रैक्टर के। उसके बाद आता है हमारा चौथा
चौथा ये वाला 13 नंबर, इसमें क्या है हमारा एक्सपीरियंस एंड डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ इंजीनियर। यहाँ पे आपको इंजीनियर का डिग्री सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, जो भी एक्सपीरियंस डिग्री जो भी होगा सब कुछ यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, एक मर्ज फाइल करके डाल देना, ठीक है। ओके, सिंपल है। अब आते हैं हम 14 नंबर पे। यहाँ पे आपको एफिडेविट ऑफ नो ड्यूज रिकवरी, इसका मतलब क्या होता है एफिडेविट, इसका फॉर्मेट भी दिया गया है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, फिर भी मैं आपको मतलब बता देता हूँ। उसका मतलब क्या है, आपको यहाँ बताना है कि आपकी कंपनी पे कोई रिकवरी तो नहीं है, आपको कोई लोन वगैरह तो नहीं है, तो अगर आपके कोई लोन वगैरह है तो आपको लिख के देना है, नहीं है तो नहीं देना है। अब आता है हमारा 15 नंबर, एफिडेविट स्टैंडिंग नॉन इन्वॉल्वमेंट एनी एवरेस्टिंग केसेस। ये समझो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपकी कंपनी पे कोई केस वगैरह तो नहीं है, कहीं किसी जगह से केस हो गया हो, कोई नहीं है, अगर है तो बता दो, अगर बाद में पता चला तो आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन हमारी अगर कोई कंपनी में नहीं है तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे नो, फॉर्मेट है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और बना सकते हो, ठीक है, ये सिंपल है। अब आते हैं हम अपने 16 नंबर पे। 16 नंबर में हमारा मांगा गया है फोटोग्राफ्स। तो आपको क्या करना है, एक सिंपल पेज लेना है, जो वाइट पेपर होता है A4, उस पर आपको अपनी 2 फोटो लगानी है, फोटो के ऊपर सिग्नेचर करना है, नीचे अपना पूरा डिटेल लिखना है, डिटेल लिखने के बाद उधर पे आपको अपना स्टाम्प लगा देना है, सिग्नेचर भी कर देना है और उसको नोटरी करा देना है, ठीक है। तो नोटरी करवा लेना उसको, अगर कराओ तो, नहीं तो ऐसे भी चलेगा, लेकिन नोटरी कराना तो अच्छा प्रूफ मतलब हमारा मजबूत होता है। तो हम आते हैं अपने 17 नंबर पे, कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डेट। यहाँ पे क्या है, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो उसका डाल दो, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड है उसका डॉक्यूमेंट डाल दो, अगर आपकी ऐसी मतलब सॉरी आपकी अगर प्रोप्राइटर है तो यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म वाला डाल दो, ठीक है। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म वाला जो GST था वो सॉरी एफिडेविट था वो यहाँ डाल दो। अब आते हैं हम फिर आर्टिकल ऑफ, ये उसमें लगता है, देखो ये अगर हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसमें जाएगा, लेकिन हमारी नहीं है तो यहाँ पे हम अपना वही डाल देंगे जो प्रॉपर्टी से वाला है वहाँ पे, उसमें मतलब ये बताया गया है कि हमारी प्रोप्राइटर है, इसलिए हम दोनों जगह वही डाल देंगे। कॉपी ऑफ GST रजिस्ट्रेशन, कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे क्या डालोगे, आप लोगों के पास कोई रजिस्ट्रेशन हो, शॉप एक्ट वगैरह, या फिर आप लोग GST भी डाल सकते हो, MSME भी डाल सकते हो, ठीक है, सिंपल है। अब आते हैं हम अपने 20 नंबर पे, एफिडेविट दैट नो नियर रिलेटिव आर वर्किंग एज, इसका मतलब देखो मैं बताता हूँ, इसका मतलब है कि आपका कोई रिलेटिव मतलब MES में कहीं वर्क तो नहीं कर रहा है, कोई चाचा ताऊ मामा ताऊ का कोई लड़का हो, कोई वर्क तो नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है ना हमारा, तो हम यहाँ पे इसको फॉर्मेट को डाउनलोड करेंगे, इसका एफिडेविट बनाएंगे। अब आते हैं हम अपने 21 नंबर पे, दैट नो नियर रिलेटिव जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर क्या होता है, जो जेई होते हैं, कोई जेई तो नहीं है आपकी फैमिली से, तो ये भी नहीं है, तो इसको भी हम दे देंगे। आप लोग बोल रहे हो कितने एफिडेविट, यहाँ पे क्या है, जो चीज़ें होती हैं वो हमें एफिडेविट में बतानी पड़ती हैं, हम डायरेक्ट उनको नहीं बता सकते, उनको जो जो डिटेल चाहिए हम एफिडेविट में मांगते हैं वो हमसे, ठीक है। अब आते हैं हम अपने 22 नंबर पे, कॉपी ऑफ पावर एट्रॉन्सी। इसमें क्या होता है, इसके मैं बताता हूँ आपको, इसका मतलब होता है कि आप अपनी कंपनी की पावर किसी और, ठीक है, तो ये क्या है, कॉपी ऑफ पावर एटॉर्नी, मतलब आप अगर किसी को अपनी कंपनी की पावर देना चाहते हो, सिग्नेचर वगैरह उनके करवाना, जैसे मैनेजर को या और किसी को, तो आपको एक पावर ऑफ एटॉर्नी बनवानी पड़ेगी, उस पर आपको उनका सारा डिटेल देना होगा, उनके सिग्नेचर वगैरह देने होंगे, तो क्या होता है आपकी जगह वो भी सिग्नेचर कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है, अगर देना चाहते हो। अगर आप लोग प्रोप्राइटर फर्म है, अगर आपको नहीं देना है किसी को, तो आप अपना खुद का रख सकते हो, यहाँ पे आप वही वाला एफिडेविट डाल दो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने कॉपी ऑफ लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न पे, यहाँ पे आपको अपना लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न डालना है, और यहाँ पे आपको डालना है स्पेशल सिग्नेचर पे विद फोटोग्राफ, वही जो मैंने आपको बताया था ऊपर फोटोग्राफ वाला था ना, जो सिग्नेचर वाला, तो वो भी यहीं पे चल जाएगा। इसका फॉर्मेट भी दिया जाएगा, मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ उसका, एक सेकंड, इसका फॉर्मेट आप लोग खोल के देखो, ये देखो ऐसे देगा फोटोग्राफ, यहाँ पे आप लोग लगा के डिटेल लिख सकते हो सारी, अगर आपको डायरेक्टर ये चीज़ें वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है, मतलब 3 लोगों का डिटेल मांगेगा, लेकिन आप अकेले हो तो आप अपना अकेला फोटो लगाओ, अपना डिटेल डाल दो यहाँ पे सब एड्रेस वगैरह, और यहाँ पे अपना फोटो लगाओ, सिंपल है ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब चलते हैं हम नीचे, तो ये देखो डॉक्यूमेंट हमारे सारे हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट आपके सारे इतने ही लगेंगे, इससे ज़्यादा आपके पास एक भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। उसके बाद जैसे कि आपको अपना जो वैसे डॉक्यूमेंट होते हैं वो डालने हैं, तो यहाँ पे आप लोग उसका नाम लिख सकते हो, जैसे आपको EPF ESI डालना है, उसका नाम लिखो, फाइल चूज करो, इस पर क्लिक करो, जो भी आपको अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट बचे हैं वो डालने हैं, यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको करना है इस ड्राफ्ट पे क्लिक, और ड्राफ्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कर देना है सबमिट पे क्लिक। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आपके पास एक मैसेज आएगा योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, तो आप उस पर कर देना ओके, तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप लोग यहाँ से सीधा स्टेटस देखोगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ आपका स्टेटस कहाँ पे दिखेगा। तो जैसे कि हम जाते हैं थोड़ा बैक, तो हम बैक जाते हैं, देखिए ये देखो यहाँ पे आपका स्टेटस आ जाएगा, अपने आप आपका सीरियल नंबर आ जाएगा, यूनिक ID डालेगी, क्लास आ जाएगी, जैसे मैंने E क्लास का किया था, फ्रेश एनलिस्टमेंट आ जाएगा, मैंने CWE में किया था 25/12, ये हो गया ऑटो रिजेक्ट। ये ऑटो रिजेक्ट क्यों हुआ, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको डॉक्यूमेंट में डाउनलोड करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो कहाँ से आया है, हेडक्वार्टर कमांडर इंजीनियर मिलिट्री इंजीनियर सर्विस यूएल से आया है। इन्होंने क्या बोला है मेरे को, MS अंकुर इलेक्ट्रिकल शांतिनगर टैंक रोड, ये मेरा एड्रेस है मेरी फर्म का, फ्रेश इन्वेस्टमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टर इन MES। इन्होंने बोला है कि योर रिक्वेस्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ओनली वन डॉक्यूमेंट हैज बीन अपलोडेड मल्टीपल टाइम्स विच इज नॉट ऑन ऑर्डर, नो डॉक्यूमेंट एज पर एलिजिबल रिक्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट हैज बीन अपलोडेड बाई योर फर्म, ठीक है।
और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह है, DCWD के सिग्नेचर, सॉरी DCWE के सिग्नेचर हैं यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हो। उसके बाद मैं आपको थोड़ा डिटेल में ये चीज़ें बताता हूँ। ये देखो, योर रिक्वेस्ट फॉर इन्फ्रेम, मतलब मैंने इसमें क्या किया था, मैंने जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ ना आपको, ऐसे ही मैंने उस टाइम बताया था। मैंने सिंपल डॉक्यूमेंट डाल दिए थे, जैसे मेरा GST का डॉक्यूमेंट था, वो मैंने बार बार एक ही बार में 24 अपलोड करके आपको केवल दिखाने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने दिखाने के लिए पूरा अपलोड कर दिया था। तो क्या हुआ, ये अपने आप ऑटो रिजेक्ट क्यों हुआ है? अपने आप ऑटो रिजेक्ट नहीं हुआ है, ये इसको बहुत टाइम हो गया, ये 25/12 को बनाया था मैंने, समझ रहे हो, 25/12/2025 को ये वीडियो बनाया था, तब का ये डला है। तो इसमें पहले ये आया था, 1 महीने बाद आ गया था शायद, ये लेटर आ गया था, इन्होंने बोला था एक्शन लेने के लिए, लेकिन मैंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि मेरे को रजिस्ट्रेशन नहीं करना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने आप ऑटो रिजेक्ट हो गया, समझ रहे हो, अपने आप ऑटो रिजेक्ट हो गया क्योंकि मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, इसकी जो डेट गई थी वो निकल गई, तो ये ऑटो रिजेक्ट हो गया। तो ऐसे आप लोगों को ये चीज़ का बिलीव हो गया होगा कि यहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ से मैसेज आता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा CWUL से मेरे पास मैसेज आया ना कि आपने बार बार डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। अगर मैं सही करता तो वहाँ से आता, ठीक है आपका अप्रूव हो गया, आप आ जाओ, आपकी KYC होगी, बिल्कुल सिंपल है, वहीं पर आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी, सब होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से सब कुछ बता दिया है, फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, स्क्रीन पे भी लगाया है, ठीक है। तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मतलब कि सारे कॉन्टैक्टर हैं जो न्यू कॉन्टैक्टर हैं, तो वहाँ पे हम लोग जो भी क्वेश्चन होते हैं सारे कुछ बताते हैं। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट की भी लिंक दे सकता हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाकर सारी चीज़ देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लस एक प्यारा सा कमेंट कर दो। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के, किसी MES या और किसी कॉन्टैक्टर रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए।